Hello students, today's video is from your 12th class English Vistas chapter 3rd, A Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. This chapter is related to geological tumultuousness that happened million years ago. Today we will explain this chapter line to line. And this chapter is a very lengthy chapter. So, guys, this video will be lengthy. Be prepared, and it will be better if you have your own book, NCERT book in your hand, then you will get the full benefit of this video. Okay, now I have Vistas in my hand. So if you have no book, then you can listen. But being a lengthy video, book is necessary. Now we will start to explain the theme of chapter A Journey to the End of the Earth. बच्चों, जैसा इसका नाम है अ जर्नी, एक यात्रा, टू द एंड ऑफ द अर्थ, धरती के छोर की, धरती के किनारे तक की, पृथ्वी के छोर तक की एक यात्रा, इस चैप्टर का टाइटल ही है। टिशानी डोशी के द्वारा जो लिखा हुआ है, आइए इस चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में समझने का प्रयास करते हैं। बिफोर यू रीड, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. If you want to know more about, अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं about the planet's past, about the planet's past, इस planet के past, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, देन द अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका वो स्थान है, इज टू गो, जहां हमें जाना चाहिए। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट अ रशियन रिसर्च वेसल, द एकेडमिक सोलेस्की। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, अबॉर्ड, सवार पाया उस पर, और रशियन रिसर्च वेसल, एक रशियन रिसर्च वेसल पर, वेसल शिप को कहते हैं, नाम था जिसका एकेडमिक सोलेस्की, हीडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, और ये जा रहा था किधर, टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट, सर्वाधिक ठंडे, ड्राइस्ट सबसे ज्यादा, सर्वाधिक सूखे, एंड विंडिएस्ट, और जहां सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट में ये जा रहा था इन द वर्ल्ड। दुनिया के सर्वाधिक सूखे, सर्वाधिक ठंडे और सर्वाधिक हवादार कॉन्टिनेंट, महाद्वीप को कहते हैं, की ओर ये जा रहा था, अंटार्कटिका। My journey began 13.9 degree north of the equator in Madras. My journey began, मेरी यात्रा शुरू हुई 13.9 डिग्री नॉर्थ की ओर ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मद्रास से इक्वेटर से 13.9 डिग्री नॉर्थ की तरफ हमने अपनी यात्रा शुरू की। बच्चों, मद्रास ये साउथ इंडिया, इक्वेटर के नीचे ही पड़ता है, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और अंटार्कटिका पहुंचने के लिए 9 टाइम जोन्स को पार करना था, 6 चेक पॉइंट्स को पार करना था, 3
बॉडीज ऑफ वाटर, यानी 3 वाटर बॉडीज को पार करना था, एंड एटलीस्ट और कम से कम एज मैनी इकोस्फीयर्स, और कम से कम इतने ही इकोस्फीयर्स को भी पार करना था। 9 टाइम जोन्स को पार करना था। बच्चों, पूरे अर्थ में 24 टाइम जोन्स है और उसमें 9 टाइम जोन्स पार करने थे। टाइम जोन समझते होंगे आप, जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है, अपना अलग अलग कंट्री का टाइम जोन, या टोटल 24 टाइम जोन्स है ओवरऑल, उसमें से 9 टाइम जोन्स को पार करना था। 6 चेक पॉइंट्स द प्लेस, बॉर्डर प्लेसेस वेयर ऑफिशियल्स चेक्स फॉर पीपल एंड व्हीकल्स, जहां पर चेक किया जाता है, चेक पॉइंट्स को पार करना था, और 3 वाटर बॉडीज को पार करना था, एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फीयर्स, और बहुत सारे इकोस्फीयर्स को भी पार करना था। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट, और उस समय जब आई सेट फुट, जब मैंने कदम रखा जा करके ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर चुका था ओवर 100 आवर्स से भी ज्यादा की, इन कंबाइनिंग ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप, मिला करके कार, एरोप्लेन और शिप, इन सब की यात्रा मिला करके मैं 100 आवर्स से भी ज्यादा की यात्रा कर चुका था। सो माई फर्स्ट इमोशन, इसलिए मेरी जो पहली इमोशन माने भावना थी, ऑन फेसिंग, देख करके अंटार्कटिका को एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, अंटार्कटिका का एक्सपेंसिव विस्तृत लैंडस्केप जब देखा, व्हाइट लैंडस्केप, सफेद भूभाग जब देखा, उसे देख करके जो मेरी भावना थी, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, व्हाइट लैंडस्केप और ब्लू, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, अनइंटरप्टेड मींस कंटिन्यूअस, लगातार दूर तक दिखने वाला ब्लू हॉरिजन, नीला क्षितिज, 2 ही चीजें वहां दिख रही थी, एक तो व्हाइट लैंडस्केप और दूसरा ब्लू हॉरिजन। उसको देख करके मेरी पहली भावना क्या थी? वाज रिलीफ, एक राहत। जहां मुझे पहुंचना था मैं वहां पहुंच चुका था, और पहुंचते ही जैसे ही मैंने वहां पर व्हाइट लैंडस्केप और ब्लू हॉरिजन को देखा, मुझे राहत मिली। followed up with an immediate and profound wonder, और इसके तुरंत बाद प्रोफाउंड वंडर, एक और भावना थी, और वो क्या थी? महान आश्चर्य की भावना। वंडर एट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, और ये वंडर जो था, ये वंडर काहे का था? इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता का, एंड इट्स आइसोलेशन, और इसके अलगाव का। बट मेनली, लेकिन मुख्य रूप से, एट हाउ देयर कुड, लेकिन जो मुख्य आश्चर्य था वो ये था कि हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कैसे कभी कोई समय रहा था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब इंडिया और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि भला कैसे वो समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के पार्ट थे, सेम लैंड मास के पार्ट थे। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो, अ जाइंट अमेलगमेटेड का मीनिंग होता है कंबाइंड, मिला जुला। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन साल पहले, अ जाइंट माने एक विशाल काय, अमेलगमेटेड
एक मिला जुला सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, कॉन्टिनेंट नहीं सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट। वास्तव में 650 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, अस्तित्व में था। सेंटर्ड जो स्थित था रफली मोटे तौर पर अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जहां आज अंटार्कटिका स्थित है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीजें तब पूरी तरीके से अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। ह्यूमंस, ये मानव समाज जो था इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर तब आगमन नहीं हुआ था मानव का। ये तब की बात है जब मनुष्य इस अर्थ पर नहीं था, ग्लोब पर नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था वो ज्यादा वार्म था, ज्यादा गर्म था। हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, लेकिन मानव नहीं था और बहुत बड़ी वैरायटी थी, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी थी फ्लोरा और फौना की। वनस्पति जगत और तमाम जंतु जगत के बहुत सारे प्राणी, बहुत सारी वनस्पतियां अस्तित्व में थी उस समय। फॉर 5 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना थ्रिव्ड। गोंडवाना थ्रिव्ड मीन्स होता है फ्लरिश्ड, फलता फूलता रहा। 5 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना खूब फ्लरिश हुआ, थ्रिव्ड हुआ। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय पर when the dinosaurs were wiped out, जब डायनासोर्स वाइप आउट हो गए, वाइप आउट होना मीन्स टू डिसअपियर, जब पृथ्वी पर नहीं रहे, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, एक्सटिंक्शन हो गया, समापन हो गया, विनाश हो गया, जब डायनासोर्स जब नहीं रहे, एंड द एज ऑफ मैमल्स, और जब मैमल्स का एज शुरू हुआ, स्तनधारियों का जब समय युग आया, एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, यानी जब मैमल्स का युग आ रहा था और उसका समापन हो चुका था डायनासोर्स का, तो द लैंड मास वाज फोर्स्ड। ये जो लैंड मास था, गोंडवाना लैंड मास, गोंडवाना लैंड मास जो था वाज फोर्स्ड, ये मजबूर था टू सेपरेट इट्स कंट्रीज, बट जाने के लिए इट्स कंट्रीज, अपने देशों के रूप में। शेपिंग द ग्लोब, और इस अर्थ का जो आकार था, मच, इस तरह से बटा ज्यादातर, एज वी नो इट टुडे, जैसा कि इसे आज हम जानते हैं, अलग अलग देशों के रूप में। लेकिन तब इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास के पार्ट हुआ करते थे। 500 मिलियन ईयर्स तक फ्लरिश हुआ। डायनासोर्स के जाने के बाद फ्लोरा फोना खूब एग्जिस्ट में रहे, एग्जिस्ट किए, यहां पे अस्तित्व में रहे। मनुष्य उस समय नहीं था। टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका विजिट करना, नाउ माने अब अंटार्कटिका की यात्रा करना, इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, इज टू बी अ पार्ट, ये एक हिस्सा है ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का। अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का एक हिस्सा बन जाना है। टू गेट अ ग्रेस्प, और समझना है। टू गेट अ ग्रेस्प एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। टू गेट अ ग्रेस्प, और समझना, ऑफ वेयर वी हैव कम, हम कहां आ गए हैं, फ्रॉम वेयर वी हैव कम फ्रॉम, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, हम कहां से आए हैं और हम किधर की ओर जा रहे हैं, ये समझना है हमें। यह हमें समझना है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां हीड कर रहे हैं, जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड, और समझना है क्या, द सिग्निफिकेंस, महत्व को समझना है, ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड
प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट, कॉर्डिलर फोल्ड्स। बेटा कॉर्डिलर फोल्ड्स का मतलब है जो परतें होती हैं पृथ्वी पर जो पर्वतीय भाग होते हैं उनकी परतें जो होती हैं उनको समझना है। और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की सील्ड, इसको समझना है। इसके अलावा ओजोन और कार्बन, इसको भी समझना है। ओजोन, कार्बन, ये सब, इन चीजों को समझने के लिए और क्या समझना है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं स्लो डेवलपमेंट को, इसके धीरे धीरे क्रमिक विकास को समझना है। एंड एक्सटिंक्शन, और किसको समझना है? एक्सटिंक्शन को समझना है, इसके विनाश को समझना है। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं अबाउट ऑल, इन सारी चीजों के बारे में, दैट कैन हैपन, जब आप इन सारी चीजों के बारे में सोचेंगे कि दैट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, ये सारी चीजें मिलियन ईयर्स में हैपन हो सकती हैं, घटित हो सकती हैं, इट कैन गेट प्रेटी माइंड ब्लॉगिंग, तो दिमाग चकरा जाता है। जब आप ये सब सोचते हैं ये सारी चीजें मिलियन ईयर्स में हो सकती हैं, तो भी दिमाग चकरा जाता है, माइंड ब्लॉगिंग होता है। इमेजिन, कल्पना करिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया नॉर्थ की तरफ पुश होता चला गया। जैमिंग, जैमिंग वर्ड का मतलब भी होता है प्रेसिंग, दबाना। इंडिया नॉर्थ की तरफ पुश होता गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और ये एशिया की तरफ प्रेस होता चला गया। इसने एशिया को पूरे एशिया को प्रेस किया, दबाया। और टू बकल इट्स क्रस्ट, और टू बकल माने तोड़ डाला, इट्स क्रस्ट माने इसकी परतों को, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और किसका निर्माण हो गया? इससे हिमालय का निर्माण हुआ। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग, साउथ अमेरिका भी अलग हो गया, ड्रिफ्टिंग ऑफ लगा है, OFF, साउथ अमेरिका अलग हट गया। और टू ज्वाइन, किधर? ज्वाइन होने के लिए नॉर्थ अमेरिका की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ ज्वाइन होने के लिए वो भी हट गया। ओपनिंग ऑफ द ड्रैक, और हटने से ओपन माने खुल गया, ड्रैक पासेज, ड्रैक दर्रा खुल गया वहां। टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जिससे क्या हुआ? सर्कमपोलर करंट, उसके आसपास, सर्कमपोलर का मतलब होता है ध्रुव के आसपास, अंटार्कटिका के एक्सेस के आसपास क्या हुआ? सर्कमपोलर करंट, धाराएं बहने लगी, धारा बहने लगी, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और उसी धारा के कारण, या उस धारा ने क्या किया? अंटार्कटिका को फ्रिजिड कर दिया, जमा दिया, डिसोलेट, निर्जन स्थान बना दिया, एंड और एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इसको पृथ्वी के तली में रखा, बॉटम। for a sun worshipping South Indian like myself, for a South Indian, एक दक्षिण भारतीय के लिए, और लिखा है फॉर ए सन वर्शिपिंग, सूर्य की पूजा करने वाला साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय लाइक माई सेल्फ, मुझ जैसा, 2 वीक्स इन अ प्लेस, 2 हफ्ते तक एक जगह पर, 2 हफ्ते तक एक जगह पर, वेयर 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस, जहां पर अर्थ का टोटल आइस का 90% वॉल्यूम आर स्टोर्ड, भंडार है। मुझ जैसा सूर्य पूजक, मुझ जैसा दक्षिण भारतीय सूर्य पूजक का 2 हफ्ते तक एक ऐसे स्थान पर रहना जहां अर्थ के टोटल आइस का 90% वॉल्यूम स्टोर हो, इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक कष्टकारक स्थिति है, चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, संभावना बड़ी चिलिंग है वहां रुकना। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, न केवल रक्त संचार के लिए,
सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए नहीं अकेला, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी नहीं, न केवल ब्लड सर्कुलेशन के लिए, न मेटाबॉलिक के लिए। मेटाबॉलिक का मतलब है फिजिकल और केमिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, उसके लिए भी नहीं, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि सोचने तक के लिए कष्टकारी है। 2 हफ्ते तक एक ऐसी जगह रहना जहां पूरे अर्थ का 90% आइस वॉल्यूम स्टोर हो, बड़ा कष्टकारी है। और केवल सर्कुलेशन सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए नहीं, बट फॉर इमेजिनेशन, सोचने और कल्पना करने के लिए भी यह बड़ा कष्टदायी है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू जाइंट पिंग पोंग बॉल devoid of any human markers. It's like walking into a giant. ये पता कैसे है? ये ठीक उस जैसा है जैसे वॉक करना, टहलना एक बहुत जाइंट माने विशाल का है पिंग पोंग बॉल में, एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर टहलना, और ऐसी बॉल के अंदर टहलना जहां कोई ह्यूमन मार्कर ना हो, मानव का चिन्ह तक ना हो, जहां पर नो ट्रीज, कोई पेड़ ना हो, बिलबोर्ड्स कहते हैं साइन बोर्ड, जैसे मार्केट में जाते हैं दुकानदारों के बोर्ड लगे होते हैं, मॉल के बोर्ड लगे होते हैं। नो बिलबोर्ड्स, न कोई पेड़, न कोई ह्यूमन मार्कर, न कोई बिलबोर्ड मींस न कोई साइन बोर्ड, बिल्डिंग्स, न कोई इमारत। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यू लॉस, आप जब वहां जाते हैं तो आप भूल जाते हैं ऑल अर्थली सेंस, पूरी तरीके से अर्थली सेंस आपके अंदर नहीं रहता है। जो अर्थ पे हम एहसास करते हैं वहां ऐसा कोई एहसास नहीं होता है। एंड टाइम, और टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता वहां। द विजुअल स्केल रेंज, विजुअल स्केल रेंज का मतलब है दृष्टि की पहुंच। विजुअल स्केल रेंज जो देखने की पहुंच है, दृष्टि की जो पहुंच है, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। माइक्रोस्कोपिक छोटी से छोटी चीज, और टू द माइटी और बड़ी से बड़ी चीज। मिजिज एंड माइट्स, दीमक या छोटे छोटे कीड़े, छोटे से लेकर के टू ब्लू वेल्स, ब्लू वेल तक आपको दिखेंगे। एंड आइसबर्ग्स, और आइसबर्ग्स तो इतने बड़े बड़े हैं, आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। वहां पर अंटार्कटिका में आइसबर्ग्स इतने बड़े बड़े हैं, हिमशिलाएं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, एज कंट्री, जितना बड़ा देश। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री जितना बड़े साइज के वहां रिकॉर्ड किए गए हैं, इतने बड़े बड़े साइज के आइसबर्ग्स हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिन चलता ही रहता है, वहां चलता ही रहता है, बहुत बड़े दिन होते हैं। इन सर्गल 24 आस्ट्रल समर लाइट। बच्चों दिन बहुत बड़े होते हैं वहां पर, दिन ज्यादा बड़े होते हैं वहां पर, और 24 आवर समर लाइट। ऑस्ट्रल का मीनिंग है सदर्न, दक्षिणी प्रकाश जब पड़ता है वहां पर, तो दक्षिणी प्रकाश जब पड़ता है, साउथ की तरफ से वहां प्रकाश आता है मुख्य रूप से। एक और वर्ड आया इसमें, सर्गल। सर्गल का मतलब है विचित्र, अवास्तविक कह सकते हैं आप इसे। एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं, देखते हैं। लिखा है
डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन चलता ही रहता है। इन सरियल, अवास्तविक रूप से 24 आस्ट्रल समर लाइट, 24 आस्ट्रल यानी 24 घंटे। 24 घंटे से मतलब है ऑस्ट्रल समर लाइट, साउथ की तरफ से लाइट पड़ती रहती है। कहां? अंटार्कटिका पर। इसलिए दिन बड़े होते हैं। दिन बड़े होने का कारण है कि ऑस्ट्रल समर लाइट पड़ती है वहां पर। एंड ए यूबिक्विटस साइलेंस, और पूरी तरीके से वहां सन्नाटा होता है। अनइंटरप्टेड, बिना किसी इंटरप्शन के। ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच, केवल कभी कभी अगर शांति वहां भंग होती है तो वो एवलांच के कारण अचानक नदी निकल पड़ती है। और काल्विन आइस सीट, और बड़ी बड़ी आइस सीट्स जो है वो टूट पड़ती हैं, उनकी आवाजें होती हैं। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये चीजें उस स्थान को और ज्यादा पवित्र बना देती हैं। कॉन्सिक्रेट्स मीन्स टू मेक सैक्रेड। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. It's an immersion that will force you और बच्चों, यही चीज तो है जो आपको बाध्य करती है टू प्लेस योरसेल्फ, अपने आप को रखने के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के संदर्भ में अपने आप को रखने के लिए ये चीज आपको फोर्स करती है। एंड फॉर ह्यूमंस, और जहां तक ह्यूमंस की बात है तो ह्यूमंस के लिए लिखा है द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। जो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फोरकास्टिंग रिजल्ट, संभावित परिणाम। उसके होने वाला जो संभावित परिणाम है इज नॉट गुड, ये अच्छे नहीं है। किसके लिए? और ह्यूमंस, मानव के लिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पैल्ट्री, मानव सभ्यता यहां पर अराउंड फॉर ए पैल्ट्री 12,000 ईयर्स। पैल्ट्री मीन्स ओनली, केवल 12,000 वर्ष से है। मानव सभ्यता जो है यहां पर लगभग 12,000 वर्ष से है। बियरली अ फ्यू सेकेंड्स, और पता है बियरली माने मुश्किल से अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। ये 12,000 वर्षें जो होती हैं ये जियोलॉजिकल क्लॉक में, भूगर्भीय जो क्लॉक है उसमें कुछ सेकंड होते हैं। 12,000 वर्ष। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इस छोटे से अवधि में, इस छोटे से समय में, वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ र्यूकस। वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट र्यूकस। हमने अगर कुछ मैनेज किया है तो क्या किया है? क्वाइट र्यूकस, बहुत सारा उथल पुथल की है, उत्पात मचाया है। इतने छोटे से समय में हमने बहुत सारा उत्पात मचा दिया, र्यूकस क्रिएट कर दिया है। इचिंग आवर डोमिनेंस, अपना डोमिनेंस दिखाया है ओवर नेचर, नेचर के ऊपर। विद आवर विलेजेज के रूप में, टाउन्स के रूप में, सिटीज के रूप में, मेगा सिटीज के रूप में। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो रैपिड इंक्रीज है, तेजी से बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन है, हैज लेफ्ट अस, इसने हमें छोड़ दिया है, बैटलिंग, लड़ने के लिए, विद अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजातियों से, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संसाधनों के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमें दूसरी प्रजातियों के सीमित संसाधनों के बीच लड़ने के लिए छोड़ दिया है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग, और लगातार, अनमिटिगेटेड मीन्स कंटिन्यूअसली, बर्निंग माने जलना, टू फॉसिल फ्यूल्स, खनिज तेलों का, हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, लगातार खनिज तेलों के जलने से क्या हुआ है?
हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन, इसने कार्बन का एक ब्लैंकेट चढ़ा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऊपर। लगातार फॉसिल फ्यूल के जलने से पूरी दुनिया पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन गई है, एक ब्लैंकेट हो गया है, चादर चढ़ गई है, विच इज स्लोली बट श्योरली, जो कि धीरे किंतु निश्चित रूप से इंक्रीजिंग, बढ़ा रहा है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो औसतन ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लगातार बढ़ाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। और ये किससे क्रिएट होता है? अनमिटिगेबल, यानी लगातार बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, खनिज तेलों के जलने से। क्लाइमेट चेंज is one of the most hotly contested environment debates of our time. आज हमारे समय पर जो सबसे हॉट टॉपिक है अगर डिबेट का, तो वो है क्लाइमेट चेंज। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या गल्फ स्ट्रीम करंट जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी? Will it be the end of the world? क्या इस तरह से दुनिया का अंत हो जाएगा as we know it, जैसा कि हम जानते हैं? मे बी, हो भी सकता है, मे बी नॉट, नहीं भी हो सकता है, आइदर वे, दोनों बातें हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों स्थितियां हैं। Will it be, Antarctica is a crucial element in this debate. अंटार्कटिका इस डिबेट में महत्वपूर्ण बहस का भाग है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, केवल इसलिए नहीं कि दुनिया में ये एकमात्र अकेला स्थान है, विच हैज नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी सस्टेन नहीं की, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन, और इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका जो है इस बहस का प्रमुख भाग है बेटा। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस, इसीलिए नहीं कि एकमात्र इकलौता स्थान है यहां पर, विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां मानव जाति कभी रही नहीं, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब होता है फुल ऑफ ग्लोरी। प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है? गौरव गाथा से भरी हुई। देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली, और इसीलिए अपने इसने क्या किया है? रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट, इसीलिए इस संदर्भ में ये अपने गौरव को बनाए हुए है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, बिकॉज क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि अंटार्कटिका की जो आइस कोर्स हैं उसमें होल्ड है क्या चीज? 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। अंटार्कटिका की आइस लेयर्स में 500,000 ईयर्स कार्बन का रिकॉर्ड ट्रैप है। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं और एग्जामिन करना चाहते हैं अर्थ के पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका वो जगह है जहां हमें जाना होगा, जहां हमें जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, आई वाज वर्किंग, जिस पर मैं काम कर रहा था, विद ऑन द सोकल्स्की के साथ। सोकल्स्की नाम है शिप का, जिस पर ये रशियन रिसर्च वेसल थी, जो जिस पर मैं काम कर रहा था। एम्स, इसका उद्देश्य ही था टू डू एग्जैक्टली दिस, इस काम को करना, बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाना टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, धरती के छोर पर, एंड प्रोवाइडिंग देम, और उन्हें प्रदान करना विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद
अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर प्रदान करना, विच विल हेल्प देम फॉस्टर, जो मदद करेंगे उनकी। फॉस्टर का मतलब भी होता है टू प्रोवाइड, जो उनकी प्रदान करने में मदद करेंगे। अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ, एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लैनेट, और अपने प्लैनेट के प्रति रिस्पेक्ट की समझ पैदा करेंगे। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और अब तक इस कार्यक्रम को चलते 6 years हो चुके हैं, 6 वर्ष हैं। हीडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक कैनेडियन है, जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड, वो तो थक चुके हैं, गॉट टायर्ड ऑफ, थक चुके हैं, कार्टिंग, ले जा करके सेलिब्रिटीज, महान हस्तियों को, एंड रिटायर्ड, जो रिटायर्ड लोग हैं, रिच लोग हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स हैं, उत्सुक लोग हैं, जिनमें जानने की चाह है, who could only give back in limited way, लेकिन अब ये लोग इसमें बहुत थोड़ा योगदान कर सकते हैं, सीमित योगदान। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है, ही ऑफर्स, उस प्रोग्राम के लिए ये कैनेडियन जियोफ ग्रीन है ना, ही ऑफर्स, ये ऑफर करते हैं द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी। ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम ऑफर करता है फ्यूचर जनरेशन के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन को बदल देने वाले एक्सपीरियंस को प्रदान करता है ये। एट एन एज, एक ऐसी उम्र पर, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वो ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, लर्न, सीखने के लिए तैयार हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो एक्ट, वो कार्य करने के लिए भी तैयार रहते हैं। एक ऐसी एज होती है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन टू सो सक्सेसफुल, जो कारण है, और द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, इस प्रोग्राम के इतने ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल होने का जो कारण है वो बिकॉज, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल के इर्द गिर्द जाना, आसपास जाना, ये इम्पॉसिबल जैसा है, इसलिए ये प्रोग्राम जबरदस्त सफल रहा। एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, वंस अगेन रिपीट दिस लाइन, द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, ये जिस कारण से ये कार्यक्रम इतना सफल रहा, बिकॉज, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं जाना, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे प्रभावित ना होना, इम्पॉसिबल जैसा है ये अर्थ। अंटार्कटिका जाना और या साउथ पोल के इर्द गिर्द कहीं जाना और उससे प्रभावित ना होना इज लाइक इम्पॉसिबल, असंभव जैसा, असंभव की तरह है। इट इज इजी टू बी ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है टू बोर, उब जाना, उगता जाना। इट्स इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, अपने अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बैठे हुए हैं आप, कंफर्ट जोन में हैं, वहां से केवल आइस पोल के बारे में मेल्टिंग की कल्पना करना थोड़ा उबाऊ होता है। बट व्हेन यू कैन विजुअली सी, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग, ग्लेशियर्स को पीछे हटते हुए देखते हैं, आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों को टूटते हुए देखते हैं, तो यू बिगेन टू रियलाइज, आपको महसूस होने लगता है दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये जो धमकी है ना ग्लोबल वार्मिंग की, इज वेरी रियल, बहुत यथार्थ है, वास्तविक है। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका जो है अपने सरल पर्यावरण के लिए, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां का पर्यावरण बड़ा सरल है, इकोसिस्टम, और बायोडाइवर्सिटी की कमी, बायोडाइवर्सिटी समझते हैं जहां जीवन कम हो,
जहां बायोडायवर्सिटी की कमी हो, इज द परफेक्ट प्लेस। इसलिए कैसा है, एक परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव, कि कैसे छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन क्या कर सकते हैं, कैन हैव बिग रिपरकशंस, बड़े बड़े प्रभाव ला सकते हैं। रिपरकशंस का मतलब होता है रिजल्ट। स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग इफेक्ट, छोटी छोटी चीजें बड़ा प्रभाव ला सकती हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, उदाहरण के तौर पर नरेटर कहता है आप एक सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन को ले लें। फाइटोप्लैंक्टन एक मैरीन फ्लोरा होता है, जलीय वनस्पति है। और दोज ग्रासेस ऑफ द सी, देखो लिखा है आगे, ये जो समुद्री घास है ना, दैट नरिश, ये पोषण का काम करती है, नरिश करती है, एंड सस्टेन और सपोर्ट करती है द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, सदर्न ओशन की फूड चेन को सस्टेन करती है, सपोर्ट करती है ये फाइटोप्लैंक्टन। और दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, मोनोसेल प्लांट, एक कोशिकीय जो पौधे होते हैं, यूज द सन्स एनर्जी, ये सूर्य की ऊर्जा को का प्रयोग करते हैं, और टू एसाइमिलेट, और अपने में मिला लेते हैं कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मिला करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस, जो अद्भुत और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कार्ड फोटोसिंथेसिस। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट वार्न, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं दैट ए फर्दर डिप्लीशन, कि अगर आगे और डिप्लीशन हुआ, डिप्लीशन मींस इरोजन, कटाव होना, क्षरण होना, इन द ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर में और ज्यादा क्षति हुई तो विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो इससे फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज प्रभावित होंगी। और अगर फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज प्रभावित होंगी तो लिखा है विच इन टर्न, जो कि बदले में विल अफेक्ट, प्रभावित करेगा द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स, जितने भी मैरीन एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी जलीय जंतु हैं, उन सब का जीवन प्रभावित होगा, बर्ड्स का जीवन प्रभावित होगा ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र में चाहे वो जलीय जंतु हो या पक्षी हो, सबका जीवन प्रभावित होगा, बिकॉज ओनली फाइटोप्लैंक्टन सस्टेन्स लाइफ ऑफ ऑल द सदर्न क्रीचर्स, सदर्न ओशंस क्रीचर्स, जितने भी सदर्न ओशन के क्रीचर उन सब की लाइफ को सस्टेन करने का काम फाइटोप्लैंक्टन करता है। और ओजोन लेयर में अगर डिप्लीशन होगा तो वो अफेक्ट करेगा किसको, फाइटोप्लैंक्टन को। फाइटोप्लैंक्टन अगर अफेक्टेड होगा तो फूड चेन जो है डिप्लीट होगी, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोबल कार्बन साइकिल भी अफेक्टेड होगी। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, इन द पैराबल का मतलब होता है स्टोरी। फाइटोप्लैंक्टन की इस कहानी में देयर इज अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का एक बहुत बड़ा रूप छिपा हुआ है, किसी भी जीवन के अस्तित्व का एक रूप छिपा हुआ है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेसेस, बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। छोटी बातों का ध्यान रखें, बड़ी बातें स्वयं हो जाएंगी। वॉक ऑन द ओशन, माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफैनीज। नरेटर कहता है कि मेरा जो अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस था वो किसी एपिफैनीज का मतलब मैनिफेस्टेशन से कम नहीं था, रेवलेशन से कम नहीं था, मैनिफेस्टेशन से कम नहीं था। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस, मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव था, वाज फुल ऑफ, वो भरा हुआ था, ऑफ सच माने इस तरह की, एपिफैनीज से,
इस तरह के रेवलेशन से, इस तरह के मैनिफेस्टेशन से, बट द बेस्ट अकॉर्ड लेकिन जो सर्वोत्तम था, जो घटित हुआ जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्किल, वो अंटार्कटिका सर्किल में हुआ एट 65.55 डिग्री साउथ। द सोकेल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज, सोकेल्स्की फंस गया herself into a thick white stretch, एक मोटी सफेद स्ट्रेच ऑफ आइस, दूर तक फैली हुई आइस के बीच में, बिटवीन द पेनिसुला एंड टैडपोल आइलैंड, पेनिसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में बहुत मोटी आइसबर्ग के बीच में आइलैंड और टैडपोल आइलैंड और पेनिसुला के बीच में फंस गया। पेनिसुला जानते हैं आप लोग, 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, द लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। और दूसरा कौन था? टैडपोल आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। उन दोनों के बीच में आइस, मोटी आइस शीट्स के बीच मोटी मोटी आइस बर्ग्स तैर रहे थे, वहीं फंस गया। विच वॉज प्रिवेंटिंग, जो हमें रोक रहा था, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे जाने से, फंस गया, आगे जाने से रोक दिया उसने। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने डिसाइड किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, अब हम मुड़ेंगे यहां से, टर्न अराउंड होंगे, वापस जाएंगे, एंड हेड बैक नॉर्थ, और किधर बढ़ेंगे? वापस नॉर्थ की तरफ। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ये काम कर पाते, मुड़ करके नॉर्थ की तरफ जाते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, टू क्लाइंब डाउन, उतर के आओ, द गैंग प्लैंक, प्लैंक कहते हैं तख्ते को, लकड़ी का तख्ता होता, उसको अंग्रेजी में प्लैंक बोलते हैं। और गैंग प्लैंक, प्लैंक विच इज यूज्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द शिप, शिप से उतरने के लिए यूज किया जाने वाला जो लकड़ी का तख्ता होता है उसे गैंग प्लैंक कहते हैं। आदेश दिया गया, क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक से उतरो, एंड वॉक ऑन द ओशन, और ओशन पर चलो, समुद्र पर चलो। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, इसलिए वहां हम सब मिलाकर के 52 लोग थे। निटेड आउट, हम लोगों ने अपने आप को इक्विप्ड किया, निटेड आउट मींस इक्विप्ड कर देना, अपने आप को कपड़ों से और जरूरी सामानों से सुसज्जित करना। हम लोगों ने अपने आप को निटेड आउट किया इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स, गोर-टेक्स कहते हैं अ टाइप ऑफ फैब्रिक क्लॉथ्स, एक तरह का फैब्रिक क्लॉथ होता है, लेकिन उसमें वो वाटरप्रूफ होता है, वाटरप्रूफ फैब्रिक। क्या क्या? गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स। और वहां अगर देखा तो क्या था? केवल सफेद, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क, हम लोग चल रहे थे किनारे पर, व्हाइटनेस, जहां केवल व्हाइटनेस थी, दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और ये व्हाइटनेस हमें कहां तक स्प्रेड दिख रही थी? फॉर एवर, जैसे हमेशा ये व्हाइटनेस दूर दूर तक फैली हुई है। अंडरनीथ, अच्छा इस व्हाइटनेस के नीचे, आवर फीट वाज ए मीटर थिक, हमारे जो पैर थे, अ मीटर, हमारे जो पैर थे, अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर थिक मोटी आइस थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके और नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, 180 मीटर जीवित ब्रीदिंग साल्ट वाटर, सांस लेता हुआ नमकीन पानी। इन द पेरीफेरी, और आसपास क्या था? क्रैब ईटर, केकड़े खाने वाले, क्रैब ईटर सील्स, मतलब क्रैब ईटर सील्स, वो सील पड़े थे जो केकड़े खाते थे, वर स्ट्रेचिंग, फैले हुए थे, सनिंग, धूप ले रहे थे, themselves swam on ice floors much like stray dogs, और ये ऐसे वहां पड़े थे उन आइस सीट्स पर, सील्स जो क्रैब ईटर्स होते हैं, सील्स, वो वहां ऐसे पड़े थे जैसे स्ट्रे डॉग्स पड़े होते हैं, आवारा कुत्ते पड़े होते हैं, अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री, किसी बरगद के पेड़ की छांव के नीचे जैसे कुत्ते पड़े होते हैं, इसी तरीके से उन आइस सीट्स पर सील्स पड़े थे जो क्रैब खाने वाले। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवलेशन, और ये कतई कम नहीं था रिवलेशन, देव दर्शन से। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज वास्तव में एक दूसरे से कनेक्टेड दिखती थी वहां। 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर,
एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, यानी ये सारे चीजें पार करने के बाद 9 टाइम जोन को, 6 चेक पॉइंट्स को, 3 वाटर बॉडीज ऑफ वाटर को और मैनी इकोस्फीयर्स को पार करने के बाद आई वाज स्टिल वंडरिंग, मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, संतुलन के सौंदर्य पर मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था इन प्ले ऑन अवर प्लेनेट, जो ब्यूटी ऑफ बैलेंस हमारा प्लेनेट प्ले करता है इस पर मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था। हाउ वुड इट बी, ये सब कैसे है, इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म, अगर अंटार्कटिका गर्म हो जाए, वार्म प्लेस बन जाए, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसे कि ये कभी हुआ था गर्म, तो विल वी बी अराउंड टू सी इट, तो क्या इसके आसपास हम लोग देखेंगे, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, अथवा हम भी चले जाएंगे डायनासोर्स की तरह, मैमोथ्स की तरह, वूली रिनोस की तरह, रिनोसर्स थे ना पहले, सब चले गए। हु इज टू से, अब कौन कह सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन 2 सप्ताह बिताने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, मतलब मेरे पास एक ग्रुप था टीनेजर्स का, उनके साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, बच्चों के अंदर अभी भी आइडियलिज्म था, आदर्श था, टू सेव द वर्ल्ड, इस दुनिया को बचाने का आदर्श अगर किसी में था तो उन बच्चों में था, बंच ऑफ टीनेजर्स में। ऑल आई कैन से, और मैं ये कह सकता हूं, इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि ये सब कुछ मिलियन ईयर्स में हैपन हुआ इतना सब कुछ, बट व्हाट ए डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन जितना मिलियन ईयर्स में हैपन हुआ, नरेटर कहता है जितना मिलियन ईयर्स में हुआ, व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन उसके लिए एक दिन भी डिफरेंस ला सकता है, मतलब अ डे इज इनफ टू मेक अ बिग चेंज। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर का पूरा समरी, पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन फिनिश किया गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक शॉर्ट हिंदी समरी, सो दैट यू मे क्लियर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन द सेम वीडियो ऑफ हिंदी समरी I will provide you the important questions which are expected for the board exam, और तब तक के लिए जय हिंद।